दौरान कई रियासतों ने नाइट कर्फ्यू किया नाफिज। वहीं कोविड पाबंदियों के बावजूद गोवा के बीच सैयाहों से भरे। चेन्नई के कई हिस्सों में गैर मुतवक्का बारिश से 3 लोगों की मौत। घंटों हुई बरसात के बाद शहर में कई जगहों पर भरा पानी। 4 अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज अयोध्या में राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी का करेंगे दौरा। अमित शाह अयोध्या में एक रैली से भी करेंगे खिताब। वजीर दाखिला का बरेली में जन विश्वास यात्रा में शामिल होने का भी है प्रोग्राम। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज जीएसटी काउंसिल की 46वीं मीटिंग की करेंगी सदारत। मीटिंग में कपड़ा शोबे पर जीएसटी बढ़ाने पर बातचीत का इम्कान। बैनुल अक़वामी खबरों में अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने रूसी हममंसब व्लादिमीर पुतिन से फोन पर की बातचीत। बाइडन की रूस से यूक्रेन के साथ कशीदगी कम करने की अपील। वहीं रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के मंसूबे से किया इनकार। कहा उसे अपनी सरजमीन पर कहीं भी फौज तैनात करने का हक। सूडान में हिफाजती दस्तों ने सदारती महल के पास एहतजाजियों पर आंसू गैस के गोले दागे। मुल्क में इंटरनेट और मोबाइल खदमात मुतासिर। महलूकीन की तादाद बढ़कर हुई 52। खेल की खबरों में जनूबी अफ्रीकी विकेट कीपर बल्लेबाज क्वांटिन डेकाक ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा। कहा अहले खाना के साथ गुजारना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा वक्त। आदाब नाज़रीन, सुबह 9 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुल्क भर में एक बार फिर से कोरोना के मामलात में इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत का कहना है कि तकरीबन 33 दिनों के बाद मुल्क भर में कोविड के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। खुशी की बात लेकिन यह है कि तकरीबन 90% अहल आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुल्क में ओमिक्रॉन पैर पसार रहा है। अब तक मुल्क की 22 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। मुल्क भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 961 हो चुके हैं, जिसमें से 320 लोग इलाज करवाकर सेहतयाब हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। मुख्यतः अगर देखें तो अधिकतम केसेस दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरला और तेलंगाना इन स्टेट्स में पाए गए हैं। इसी के साथ ही हमने जैसे इससे पहले भी इस बारे में चर्चा की है कि ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस, यानी कि जब 24 नवंबर को पहली बार साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बात की गई और उसके बाद 26 नवंबर को जब इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में डिक्लेयर किया गया, तभी से कंटिन्यूड बेसिस पर देश पर इस पर निगरानी और इससे संबंधित क्या कार्य करना उस पर कार्य चल रहा है। मुल्क में कोविड के हालात की बात करें तो फिलहाल मुल्क में 82,000 एक्टिव केस हैं और एक हफ्ते से औसत 8,000 केस आ रहे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा केस आए हैं। 26 दिनों में पहली बार 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। भारत में मामले बढ़ रहे हैं तो दुनिया की हालत भी काफी संगीन है और पिछले एक हफ्ते में दुनिया भर में 10 लाख केस का इजाफा हुआ है। अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस और स्पेन में ही दुनिया भर के 56% केस आ रहे हैं। करीब 17,17,482 केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं। और इसको फर्दर अगर हम डिटेल में एनालाइज करें तो देखते हैं कि जिसमें 4 देश ऐसे हैं जो कि अराउंड 58% ऑफ जो दुनिया के सारे कोविड केसेस आ रहे हैं पिछले हफ्ते में, वो उन 4 देशों से आ रहे हैं, जिसमें मुख्यतः यूनाइटेड स्टेट्स से अराउंड 28.8%, यूके से 12.5%, फ्रांस से 10.1% और स्पेन से 6.7%। यहाँ मुख्य विषय यह है कि नॉट ओनली यही कंट्रीज हैं, ओवरऑल हर कॉन्टिनेंट में कई कंट्रीज के अंदर एक राइजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है। उधर वैक्सीनेशन के महज पर बात करें तो 90% अहल आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लग गई है, जबकि 61% आबादी को दोनों डोज दी जा चुकी हैं।
3 जनवरी से 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को टीके की शुरुआत होगी और इसके लिए वो पहले भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ऑन साइट भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही 10 जनवरी से तिब्बी एहलकार, फ्रंट लाइन के तिब्बी एहलकार और संगीन बीमारी से नबरदाजमा सीनियर शहरी एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। हालांकि वजारत सेहत ने वाज़ेह किया है कि प्रिकॉशनरी डोज इन्फेक्शन से नहीं रोकती बल्कि अस्पताल में दाखिल होने और मौत से बचाती है। So precautionary dose is primarily to mitigate the following three things. One, severity of infections. Two, hospitalization and death. Now this is very important for individuals who are elderly, immune compromised, on chemotherapy, or patients of chronic obstructive lung disease. So these are patients where a precautionary dose would be useful to prevent the three serious disease, hospitalization and death. वजारत सेहत ने ये भी बताया है कि कई स्टडी में ये बात सामने आई है कि टीकाकारी के बाद 9 महीने तक इम्यूनिटी रहती है, इसलिए दूसरी खुराक के 9 महीने बाद ही एहतियाती खुराक देने का फैसला हुआ है। वजारत सेहत का कहना है कि ओमिक्रॉन काफी खतरनाक है और इसको हल्के में ना लें बल्कि मोहतात रहें। There is no need to panic because as a nation we are prepared. As a nation, we have experience and we have the massive shield of very high coverage of the vaccine. I repeat, no need to panic. But there is a need to be prepared and to be responsible and to be disciplined. And here, we must follow the restrictions and the rules that different state governments will impose in the larger interest, and the framework is available to them. Several state governments have taken appropriate measures. वजारत सेहत के सेक्रेटरी ने 8 रियासतों दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड को खत लिखकर जिला सतह पर कोविड से निपटने की हिकमत अमली बनाने को कहा है। साथ ही मरकज ने रियासतों से निगरानी बढ़ाने को भी कहा है। इन रियासतों में 5 निकाती हिकमत अमली पर सख्ती से अमल करने को कहा गया है। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और इसी दौरान महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। रियासत में जुमेरात को इन्फेक्शन के 5,368 नए मामले सामने आए हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,193 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। रियासत में कल एक ही दिन में 22 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। मौजूदा दौर में महाराष्ट्र में मौत की शरह 2.12% है। दूसरी जानिब महाराष्ट्र में अगर ओमिक्रॉन के आदाद शुमार की बात करें तो यहाँ जो ओमिक्रॉन के 198 नए मामले सामने में आए। इसके अलावा रियासत में अब तक ओमिक्रॉन से मुतासरा लोगों की तादाद 450 हो गई है। कोरोना वबा के पेश नज़र पुरी का मारूफ जगन्नाथ मंदिर आज से 2 जनवरी तक अक़ीदतमंदों के लिए बंद रहेगा। मंदिर इंतज़ामिया ने कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल के दौरान नए साल पर मुमकिन भीड़ के पेश नज़र ये फैसला लिया है। और इस बीच बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए आज से चिड़ियाघर समेत सभी पार्क बंद रहेंगे। रियासती हुकूमत ने हुक्म जारी करते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन के फैलाव के दौरान नए साल के मौके पर अवामी मकामात पर भीड़ जमा होने का इम्कान है। ऐसे में 2 जनवरी तक पार्कों को बंद करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करते हैं मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम की। मुल्क में कोरोना टीकाकारी मुहिम तेज़ रफ्तार से जारी है। मुल्क में अब तक 144 करोड़ 45 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन मुहिम के 349वें दिन शाम 7 बजे तक 59 लाख से ज़्यादा लोगों को टीके लगाए गए।
आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दाखिली उमूर और कॉर्पोरेशन के मरकजी वजीर अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वजीर दाखिला अयोध्या, संत कबीर नगर और बरेली में अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। अमित शाह आज से सबसे पहले अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वो वहां एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। अमित शाह संत कबीर नगर में एक दूसरी रैली से भी खिताब करेंगे। बाद में अमित शाह का बरेली में जन विश्वास यात्रा में भी शिरकत करने का प्रोग्राम है। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नए साल की मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में पुतिन ने दोनों ममालिक के दरमियान खुसूसी मरात याफ्ता स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का जिक्र किया। पुतिन ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले साल में दोनों मुल्कों के दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स, SCO, G20, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर कसीर जहती इदारों के तवस्सुत से भारत और रूस यूरेशिया और दुनिया भर में हिफाजत और इस्तेहकाम बढ़ाने के लिए बामानी बातचीत जारी रखेंगे। अगली खबर चेन्नई से। जुमेरात को होने वाली मूसलाधार बारिश ने चेन्नई में निज़ाम ज़िंदगी दरहम कर दिया है। बारिश इतनी शदीद थी कि 3 घंटे में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मंगल को इलाकाई मौसमियाती मरकज ने तमिलनाडु के कई साहिली अजला में गरज और चमक के साथ तेज बारिश की पेशनगोई की थी। चेन्नई में चंद घंटों के अंदर कई इलाकों में सड़कें पानी में बह गईं, जिनसे ट्रैफिक जाम हो गया। अगली खबर। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमण आज GST काउंसिल की 46वीं मीटिंग की सदारत करेंगी। आज की मीटिंग में GST काउंसिल कपड़े के शोबे पर GST की शरह बढ़ाने पर बातचीत कर सकती है। इस मीटिंग में कुछ अशिया और उसके अज्जा ने ड्यूटी ढांचे में इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। शरहों में तब्दीली के लिए वज़रा का ग्रुप अपनी रिपोर्ट काउंसिल को सौंपेगा। इसके अलावा रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कमेटी ने स्लैब और शरहों में तब्दीली और GST से छूट वाली चीज़ों की फहरिस्त में से अशिया के हटाने के सिलसिले में वज़रा ग्रुप को कई जामे तजावीज़ दी हैं। और मरकज़ ने सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कानून 2021 का ऐलान कर दिया है। तरमीमी दायरा इख्तियार के मुताबिक ज़िला कमिश्नों में 50 लाख रुपए तक के मामलों से मुतालिक सारिफीन की शिकायतों, रियासती कमिश्नों में 50 लाख से 2 करोड़ रुपए के दरमियान की शिकायतों और कौमी कमीशन में 2 करोड़ से ज़्यादा की शिकायतों पर गौर किया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में हुई आला सतही कमेटी की मीटिंग में साल 2021 के दौरान सैलाब, ज़मीनी तोदे खिसकने और तूफ़ान से मुतासरा 6 रियासतों के लिए नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड NDRF के तहत इजाफी मरकज़ी इमदाद को मंजूरी दी गई। कमेटी ने NDRF के तहत 3063.21 करोड़ रुपए की इजाफी मरकज़ी इमदाद को मंजूरी दी। तूफ़ान टोकते के लिए गुजरात को 1133.35 करोड़ रुपए, तूफ़ान यास के लिए मगरबी बंगाल को 586.59 करोड़ रुपए, जुनूब मगरबी मानसून के दौरान सैलाब, ज़मीनी तोदे खिसकने के लिए आसाम को 51.53 करोड़, कर्नाटक को 504.06 करोड़, मध्य प्रदेश को 600.50 करोड़ और उत्तराखंड को 187.18 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रवा माली साल के दौरान मरकज़ी हुकूमत ने 28 रियासतों को उनके SDRF में 17,747.20 करोड़ मुख्तस किए हैं और NDRF से 7 रियासतों को 3,543.54 करोड़ रुपए जारी किए। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में पहली बार जम्मू कश्मीर में सरगर्म दहशतगर्दों की तादाद 200 से कम हो गई है। मकामी दहशतगर्दों की भर्ती में भी नुमाया कमी आई है। इस वक्त मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में सिर्फ 86 मकामी दहशतगर्द सरगर्म है। इस साल जम्मू कश्मीर में अब तक 180 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। दिल्ली के ICD तुगलकाबाद में कस्टम सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह किया गया है। दिल्ली के महकमा कस्टम के चीफ कमिश्नर सतीश कुमार अग्रवाल ने इस मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मरकज़ का फ़ायदा किसको मिलेगा? हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने चीफ कमिश्नर सतीश कुमार अग्रवाल से ख़ास बातचीत की।
तुगलकाबाद में कस्टम सुविधा केंद्र खोला गया है। किस तरह का है ये सुविधा केंद्र और किन लोगों को मिल पाएगा इसका फ़ायदा, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ कमिश्नर कस्टम दिल्ली के सतीश कुमार अग्रवाल जी। सत्र 21-22 जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए इस उपलक्ष्य में सीबीआई से 75 टैक्स पेयर सेंटर्स जो है करदाताओं को समर्पित कर रही है। ये जो सारे सेंटर्स हैं जो आइडिया अचीवमेंट एंड रिजॉल्व संकल्प विचार अनुपलब्धि की थीम के साथ बनाए जा रहे हैं और इनका मोटो रहेगा सर्विस डिलीवरी एंड शिकायत निवारण एंड सर्विस में ज़्यादा एक्सेलेंस के लिए मुझे आशा है कि ये सभी टैक्स पेयर्स जो हैं ये इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। आज ये 75 पूरे कंट्री में खोले गए हैं और ये पूरे कस्टम्स जोन और जीएसटी जोन्स में खोले गए हैं। तो और हर कमिश्नरेट में वैसे भी ऑलरेडी चल रहा है, बट ये एक पूरे नए सेंटर्स के हिसाब से एक नए खोले गए हैं, हर जोन में खोले गए हैं ये हिसाब से। तुगलकाबाद के सेंटर का किस लोगों को फ़ायदा हुआ, किन लोगों को? पूरे दिल्ली कस्टम्स के जितने लोग हैं, दिल्ली कस्टम्स जोन का जो पूरा एरिया है, राइट फ्रॉम एयरपोर्ट से लेकर के आपके तुगलकाबाद से लेकर के पटपटगंज से लेके सभी लोगों को इसका फ़ायदा उठाया गया। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के तमाम जो लोग हैं उनको इसका फ़ायदा मिल पाएगा। कैमरामैन अजय कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। गोवा को आज तरक्की का नया मॉडल बताया जा रहा है। गोवा के पास शहरी जिंदगी भी है और देहात भी। गुज़िश्ता एक साल में ही फलों और सब्जियों की पैदावार में 40% और दूध की पैदावार में 20% इजाफा हुआ है। गोवा की कामयाबी की इस कहानी का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ऋषि कुमार ने गोवा के गांव में एक कामयाब किसान की कामयाब खेती में। पेश है ये खास रिपोर्ट। हम इस समय दक्षिण गोवा के धार बांदोड़ा तालुका में हैं। मेरे पीछे आप ये खेत देख रहे हैं और देश में जिस तरीके से किसानों की बात हो रही है, ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी कहानी किसानी और खेती की बताएंगे जिसमें हम कह सकते हैं कि ये एक आदर्श स्थिति है। एक जो यहाँ के किसान हैं, आधुनिक किसान हैं और इस समय हम देख सकते हैं कि वो आधुनिक तरीके से खेती के जो तरीके हैं वो उन्होंने अपनाए हुए हैं और इनसे आज हम बात करेंगे। खेती की जो सब्जियां उगा रहे हैं इसके बारे में बताएं कि मूल कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से आप इसमें मुनाफा कमाते हैं। हमारा जो गवर्नमेंट है वो हमें बहुत सपोर्ट करता है, स्पेशली एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का तो इतना सपोर्ट रहता है कि आप उतरिए ज़मीन में अपना उतरिए, कुछ तो कीजिए, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। वो कैसे आपको सपोर्ट करता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या वो सब्जियां खरीदता है, क्या रेट तय करता है, कैसे आपको? मतलब जनवरी से जून तक हमको मालूम रहता है प्राइस क्या है और जुलाई से दिसंबर तक मतलब साल के 12 महीने हमें मालूम रहता है कि हमको रेट क्या मिलने वाला है। अगर हम एक मोटा मोटी आंकलन करें कि आपका 12.5 एकड़ का ये जो इलाका है, इसमें आप सालाना क्या टर्नओवर रखते हैं और कितना प्रॉफिट तक निकाल सकते हैं कम से कम? 2019-20 में तो हमने 75 लाख का टर्नओवर किया था, उसमें से 35 लाख तो हमारा प्रॉफिट था। वरद सावंत की इस कहानी को वज़ीर आलम मनोहर पर्रिकर के जरिए 2013 में शुरू की गई उस स्कीम से समझा जा सकता है जिसमें 13 सब्जियों की खरीद तय दाम पर शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत गोवा हॉर्टिकल्चर कॉरपोरेशन साल में 2 बार सब्जियों के रेट पहले से ही तय कर देता है। पहला जनवरी से जून के लिए दाम नवंबर में और दूसरा जुलाई से दिसंबर के दाम मई में किसानों को बता दिए जाते हैं। ये रेट सब्जियों के पिछले साल के औसत दाम में रियासती सरकार इजाफी 8 रुपए जोड़कर तय करती है। किसानों से खरीदी गई सब्जियों का पेमेंट 8 दिन के अंदर सीधा उनके खातों में भेज दिया जाता है, जबकि छोटे किसानों के लिए कम्युनिटी खेती की स्कीम जारी है। 2600 मेजर फार्मर्स है, वो सभी फार्मर्स का हमारा ग्रुप रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप रहता है। किसके पास आज क्या हार्वेस्ट हो जाएगा वो हमको ग्रुप पे वो भेज देते हैं। हमारी मोबाइल वैन जो है वो उनके फील्ड में जाके वहाँ से हम लोग उनका माल उठा लेते हैं। और कोविड का पीरियड में क्या हो गया, सभी जगह आदमी का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था, उस वजह से हम लोगों ने उनको इतनी सर्विस दे दी कि उनके फील्ड में जाके उनका माल हम लोगों ने उठा लिया। वरद सावंत जैसे किसान अपनी समझ से न सिर्फ अपनी खेती को जदीद बना रहे हैं बल्कि लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। आज उनके खेतों में तकरीबन 25 लोग रोजाना काम करते हैं। गोवा के वरद सावंत की कहानी कहती है कि अगर हम सरकारी योजनाओं का सही उपयोग और तकनीकी का सहारा लेकर अपनी ज़मीन से प्यार करें और उसमें मेहनत करें
तो कुछ भी असंभव नहीं है। और ये जो खेती कहानी की उनकी कहानी है, ये बताती है कि देश में किसान अब कैसे आगे बढ़ना चाहता है। कैमरामैन संदीप के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, गोवा। आगे बढ़ेंगे बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। अमरीकी सदर जो बाइडन और उनके रूसी हममंसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोन पर आइंदा अमन मुज़ाकरात समेत कई मसाइल पर तफसील से बातचीत हुई है। इस दौरान जो बाइडन ने पुतिन से यूक्रेन के साथ कशीदगी कम करने की अपील की। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमरीका और उसके इत्तेहादी फैसला कुन जवाब देंगे। इसके अलावा जो बाइडन ने आइंदा बरस की शुरुआत में बाहमी सियासी इस्तेहकाम के साथ सिफारतकारी के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इन मज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम होने पर ही हो सकती है। कशीदगी की सूरत में इस ताल्लुक से पेशरफ्त नहीं हो सकती। वहीं रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के मंसूबे से इनकार किया है। रूसी सदर ने कहा कि उन्हें अपने मुल्क में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कहीं भी फौज को तैनात करने का हक हासिल है। सूडान में हिफाजती दस्तों ने पूरे मुल्क में फौजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे। सूडान के मरकजी दस्ते के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहरे में 4 मुजाहिरीन की मौत हुई। काबिल ज़िक्र है कि बैनुल-अक़वामी दबाव के दौरान सूडान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक को गुज़िश्ता महीने एक समझौते के तहत फिर से वज़ीर आज़म बनाने के बाद पुरतशद्दुद मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि आज़ाद और गैर जानिबदाराना इंतखाब कराने के दौरान फ़ौज का कोई रोल नहीं होना चाहिए। वहीं वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक मुल्क में मौजूदा सियासी तातुल को दूर करने के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान के साथ बातचीत में मसरूफ है। खेल की खबरों में सेंचुरियन टेस्ट में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 113 रन से शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी है। 305 रन के निशाने का पीछा करते हुए जनूबी अफ्रीका की टीम दूसरी इनिंग में 191 रन पर ढेर हो गई। अफ्रीकी टीम ने कल खेल का आगाज 4 विकेटों पर 94 रन से आगे किया। इससे पहले दिन के नाकाबिल शिकस्त बल्लेबाज कप्तान टेन अल्क और टिम्बा बाउमा ने दिन का आगाज़ कुछ अच्छे शॉट से किया। जसप्रीत बुमराह ने एल्गर को 77 रन पर आउट करके भारत को बड़ी कामयाबी दिलाई। क्विंटन डी कॉक को बोल्ड करके मोहम्मद सिराज ने अफ्रीकी टीम की फतह का रास्ता बंद कर दिया। मोहम्मद शामी ने व्यान बोल्डर को पवेलियन भेजा। लंच के बाद भारत को जीत दर्ज करने में ज़्यादा देर नहीं लगी। अश्विन ने आखिरी 2 विकेट लिए और अफ्रीकी टीम 68 ओवर में 191 रन पर ही ढेर हो गई। ये पहला मौका है जब भारत ने सेंचुरियन में जीत दर्ज की है। जनूबी अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने टेस्ट क्रिकेट को खैराबाद कह दिया है। उन्होंने फौरी तौर पर टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का ऐलान किया है। उनके इस फैसले ने हर किसी को चौंका दिया है। वो जमेरात को भारत के खिलाफ खेलने वाली टीम का हिस्सा थे। भारत के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट में वो कुछ खास नहीं कर पाए। दोनों इनिंग्स में वो नाकाम रहे थे। हालांकि डी कॉक वनडे और T20 फॉर्मेट खेलते रहेंगे। डी कॉक ने फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की वजह से फैसला किया है। वो जल्द ही बाप बनने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि फ़ैसला आसान नहीं था। मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा है और अपने कैरियर का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लिया है। 29 साल के डी कॉक के फैसले से हर कोई हैरान है। डी कॉक ने जनूबी अफ्रीका के लिए 54 टेस्ट मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने 3300 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी बल्लेबाजी का औसत 38.83 रहा है। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। जुमेरात को खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 103 रन से शिकस्त दी। भारत ने बांग्लादेश को जीत के लिए 244 रन का हदफ दिया था। जवाब में बांग्लादेश की टीम 140 रन बनाकर ढेर हो गई। भारत की जानिब से शेख रशीद ने सबसे ज़्यादा 90 रन बनाए। वहीं दूसरी सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 22 रन से शिकस्त दी। और नाज़रीन पेश दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। और नाज़रीन दिल्ली से शायद उर्दू अखबारात के जायज़े में जो सबसे पहली ख़बर हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। और ये ख़बर है यूपी मुकर्ररा वक्त पर होंगे असेंबली इंतखाबात। पोलिंग के लिए वक्त में होगा 1 घंटे का इजाफा। कोरोना के ख़तरे के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने किया है ये फ़ैसला। तो असेंबली इंतखाबात टाले नहीं जाएंगे और मुकर्ररा वक्त पर होंगे। ये फ़ैसला भी लिया गया है कि पोलिंग के वक्त में 1 घंटे का इजाफा किया जाएगा। नेक्स्ट जो खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ही। और ये है उत्तराखंड में 1700, 500, 1000
17,500 करोड़ के मंसूबों का इफ्तिताह किया गया है। गुज़िश्ता 60 सालों में मुल्क में तरक्याती प्रोजेक्टों को टालने और लटकाने की रिवायत रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलसल आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ सबका विकास सबका प्रयास के साथ कई रियासतों में मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और ये भी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की तरफ से ही, और यह है कोरोना की तीसरी लहर की आहट महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। कोरोना के मामलात में काफ़ी इजाफा हो रहा है तेज़ी के साथ। दिल्ली मुतासिर है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और कई रियासतें जो हैं एहतियाती तदाबीर के साथ साथ नई गाइडलाइंस भी इशू कर रही हैं। अगली खबर जो हमने ली है वो अखबार मशरक़ से, और यह है इजाफी वैक्सीन के रहनुमा खतूत 10 जनवरी तक जारी किए जाएंगे। तो नाज़रीन, ये था आज के उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा, और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। आईन ने आवाम